आज मैं आपको बताऊंगी शेखावटी ओढ़नी में गोटा लगाना। तो ये शेखावटी की चोनड़ी है। शेखावटी में ओढ़नी कई प्रकार की हुए, पीला, पोंचा, चोनड़ी। ये चोनड़ी है और इसमें बंदेज भी अलग अलग हुए हैं। जहाँ इसमें चिड़ियाँ हैं, राधा जी हैं, हाथी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बंदेज बनाया जाता है। और इसमें पीला, पोंचा, चुनरी है। जैसे ये पोंचा है, ये पोंचा है। पोंचे का कलर नींबू कलर होता है, इसको पोंचा बोलते हैं। ये पीला है, पीला को ऑरेंज कलर बोलते हैं। और अलग अलग पोंचा और चुनरी सबका अलग अलग महत्व है। जैसे चुनरी है, ये कोई भी शादी होती है उसमें भाई बात लेके आता है तो सबसे पहले चुनरी को उठाता है, इसलिए चुनरी शेखावटी की शान है। अब गोटा लगा के दिखाऊंगी। और इसके दो पार्ट होते हैं, ये बीच का पार्ट इधर है और बंदेज भी एक तरफ मोटा होता है, एक तरफ उधर साइड में है ना, एक साइड में मोटा होता है। मोटा है वो बाईं तरफ लेते हैं, जो उन्हें पल्ले में आ जाता है। और ये महीन होता है, ये दाईं तरफ लेते हैं, ऊपर की तरफ ले लेते हैं मोटा, जो वो उस टाइम पल्ले में दब जाता है। और इसमें मैं 24 बूटियाँ डालूंगी। बूटियाँ कम बत्ती को चाहे कम डालो या बत्ती डालो तो एक ही तरीके से डलते हैं। इस चुनरी में मैं ये बूटी और ये बांकड़ा ये लगाऊंगी। बूटियों को पहले सेट कर लेते हैं पूरी लुगड़ी में और फिर इसी तरीके से लगाते हैं। इसमें मैं 24 बूटी डालूंगी। और चुनरी में चाहे कम वो बत्ती होती है कि एक सी होती हैं। जैसे अब मैं कम डालूंगी, ज़्यादा डालूंगी तो गैप कम दे दूंगी, और कम डालते हैं तो ज़्यादा गैप देते हैं। जैसे ये दो इसके बीच में एक, फिर ऐसे कम डालते हैं तो इसी तरीके से डलती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा डालूंगी, मैं नीचे में 6 पाली लगाऊंगी इसी तरीके से। ऐसे लगाऊंगी, इन दो के बीच में आती है ये तीसरी ऐसे। और इनका गैप होता है, किसी के कम किसी के, मैं एक एक मेरी एक एक बिना नाप के लिया सबका, क्योंकि मैं ज़्यादा डालूंगी इसलिए। इस प्रकार मैं पूरी चुनरी पे ये बूटी बिछा दी है। और अब इन सबके नीचे चिन्ह लगा दूंगी और फिर इनके गोटा लगा लूँगी। अब मैं आपको ये बूटी लगा के दिखा रही हूँ। इसके नीचे से लेना है, पहले बीच में एक टांका लगाना है, जिससे ये हिलेगी नहीं, एक ही जगह रहेगी बूटी। और धागा जैसी बूटी है तो उसी के कलर का ही होना चाहिए, जिससे धागा दिखेगा नहीं। नीचे बड़ा धागा लिया जाता है, ऊपर छोटे। ऊपर छोटा धागा लिया जाता है और नीचे ज़रा बड़ा लिया जाता है। ऐसे छोटा लेने से दिखेगा नहीं धागा, बड़ा लेने से दिख जाता है। इस तरह चारों तरफ घुमा दूँगी। हथेली के ऊपर रखना है इसको, नहीं तो ये लुगड़िया इकट्ठा हो जाता है इस जगह। एकदम सफाई आनी चाहिए गोटे में, इस तरह से। ऊपर धागा एकदम छोटा लेना है, जिससे धागा दिखेगा ही नहीं एकदम से। और ये सूती चुनरी ओढ़ने में बहुत ही आरामदायक होती है। जब ये गोटा लग के एकदम तैयार हो जाती है और पूरा बेस पहनती है तो बहुत सुंदर लगती है। ऐसे बीच में एक दो धागे और लगा दूंगी, जिससे ये खुलेगी नहीं तो ऊपर उठ जाती है ऐसे। देखो इस तरह से नीचे बहुत बड़े बड़े धागे लिए जाते हैं, ऊपर छोटे छोटे लिए जाते हैं। फिर उसको ऐसे गांठ लगा दी जाती है, जिससे खुलेगी नहीं है। देखो इस तरह से पहले बीच में लगाना है। बीच में लगाने से एक जगह रुक जाती है, हिलते रुकते नहीं है। ऐसे बीच में से अंगूला नीचे और अंगूठा ऊपर। देखो
देखो सबका अलग अलग तरीका लगाने का, लेकिन इसी तरीके से अच्छी तरह लगती है। इस तरीके से लगाना है। अब इन सब पूरी में लगा के मैं आपको जब पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। धागा कम हो जाता है तो नीचे लगा के ऐसे ऐसे इसी में गांठ लगानी पड़ती है। फिर दूसरा धागा सुई में खोल लेते हैं इस तरह से। ये देखो एकदम लग के तैयार हो गई। अब मैं सारे में लगा रही हूँ। इस तरह मैंने सारी बूटियाँ डाली हैं और अभी लास्ट की बूटी बची है। इसे धागे के गांठ लगाने हैं, फिर नीचे से अंगुलियों से और ऊपर अंगूठे से पकड़ के रखना है, जिससे ये हिलेगी नहीं। और नीचे से चुनरी के नीचे से धागा ले लिया, एकदम नज़दीक लगाना है धागा, जिससे ऊपर धागा दिखे नहीं बूटी पे। इस तरह से दबाए रखनी है इसको, और जैसे जैसे लगे वैसे वैसे घुमाना है। बूटी के साथ ही लुकड़ी को भी घुमाते रहना है, नहीं तो इसमें स्लोट आ जाती है। ऊपर से अंगूठे से दबाए रखना है और बीच में लगा लिया। आगे मैं ऊपर लगाऊंगी चारों तरफ। ऊपर एकदम नज़दीक से टाँका लगाना और नीचे से लंबी ऐसे देखो चुनरी के अंदर से नीचे से ऐसे निकालना है गैप दे के, फिर ऐसे लंबी सुई निकालनी है और अच्छी तरह पकड़े रखना है ऐसे। ऐसे लुगड़ी के साथ साथ इसको घुमाते रहना है। कोई भी बूटी लगाओ सभी एक ही तरीके से लगती हैं। नीचे का और ऊपर का धागा इसी तरह आता है। देखो ऐसे नीचे से निकालना है। धागा ज़्यादा छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच का रखना। बड़ा रखने से तो उलझ जाता है। ये देखो नीचे से लग गई। और इसको खींच के यहाँ 2 बार धागे के अंदर से सुई निकाली, उससे टाइट हो जाएगा। ये कोई गांठ खुल जाती है, ये गांठ तो खुल जाती है, 2 लगानी पड़ती है। तो देखो मेरी सारी बूटियाँ डल गई है, 24 बूटियाँ डाली है मैंने। अब मैं इसके साइड में बांकड़ा लगाऊंगा। बांकड़ा यहाँ से लगाना है बीच से, और फिर इसको ऐसे थोड़ी सी फोल्ड कर लेनी है। फिर ऊपर से फोल्ड कर लेनी है। अब मैं ये बांकड़ा लगा रही हूँ, इसको थोड़ा आगे से ऐसे मोड़ लेना है, और फिर ये जो बीच का हिस्सा यहाँ से शुरू करना है। धागे के नीचे गांठ लगा लेनी है, नीचे से लेके यहाँ पर 2-3 बार धागा लगाना एक जगह, इसे खुलेगा नहीं। फिर नीचे से ऐसे नीचे से सुई को लंबी निकालनी है। ऐसे एक पैर पर के और आगे से ऐसे सेट कर लेना है। और फिर ये जो किनारी है इसके पास पास में मैंने फोल्ड कर लिया, पहले थोड़ी ऐसे फोल्ड कर लेनी है आपको भी, ऐसे अच्छी तरह से ऐसे। और ये किनारी के पास पास से पूरा गोटा लगाना है। ऊपर से छोटा धागा लेना है और नीचे से ऐसे लंबा लेना है। ऐसे ये गोटी लगाने की प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे अच्छी तरह से लग जाता है। ऐसे खींच लेना धागे को और आगे बढ़ते रहना है। ऐसे आगे अंगुलियों से और अंगूठे से इसको ऐसे दबा के रखना है, इधर से भी और आगे से भी पकड़ के रखना है। और ये यहाँ से धागा है, इसके पास से लेना है ऊपर, जिससे धागा ऊपर दिखे नहीं गोटे के। ये देखो ये सुई है और नीचे लंबी ले ली ऐसे।
इस तरह से लंबा लंबा धागा निकालना है। ये मशीन से भी लगता है लेकिन मैं तो हाथ से लगाती हूँ। ऐसे लगाते रहना है। ये लगातार लगाने से तो 1 घंटे में लग जाता है, और आप बीच बीच में छोड़ के लगाओ तो 1-2 दिन से भी लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसके पास टाइम नहीं होता है वो बीच बीच में छोड़ के लगा लो। ऐसे धागे को खींचना है और इसे बीच बीच में ऐसे चेक करते रहना है। इस तरह मैं चारों तरफ लगा लूँगी। 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार ऐसे पूरा, फिर दूसरी बार इधर से लगाना पड़ेगा। इसमें मेहनत तो होती है लेकिन ये जब ओढ़ते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। हमारी बेटी और बहू हैं, वो चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, जब हमारे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है शादी या और कुछ, तो ये ड्रेस पहनती हैं। इस तरह से टाँका, ये बांकड़ा पूरी तरफ लगा लूँगी। इस तरह मैंने एक तरफ गोटा लगा लिया है, और देखो इसको फिर थोड़ा सा दबा के ऐसे लगा दूँगी। एक तरफ का पूरा हो गया और अब दूसरी तरफ शुरू करूँगी। इस तरह से दबाना है। धागे को खींच के रखना है। और दूसरी तरफ में इसका टाँका लगाऊंगी। इसे एक हाथ नीचे रखना है और अंगूठे से आगे ऐसे दबा के आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह से सारा लगा लूँगी। अब यही साइड में आधी फुट ऊपर तक लगा है, बीच के हिस्से से यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से लंबा लंबा ऐसे लूँगी नीचे से। ऐसे दबाते रहना, नहीं तो सलवट आ जाती है गोटे में बीच में। बराबर पकड़े रखना है इनको, लुगड़ी और गोटे को। इस तरह मैंने चारों तरफ लगा दिया। अब मैं चढ़ाव लगा रही हूँ, इसको सिर के ऊपर का हिस्सा है, इसको चढ़ाव बोलते हैं। ये मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसको डबल लगा रही हूँ। ये तो पहले की तरह लगता है, जिस तरह इधर चारों तरफ लगाया से लगा लिया। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। अब नीचे हाथ लगा के अंगूठा ऊपर और ऐसे लगाना है। एक तरफ इधर ले लूँगी, फिर दूसरी तरफ इधर धागा निकाल लूँगी। इसको ध्यान से लगाना, नहीं तो ये इकट्ठा हो जाता है, लूड़ा इसमें। अब एक तरफ इधर निकालूंगी सुई को, जिससे ऊपर नहीं उठेगा ये, और एक तरफ इधर निकालूंगी इस तरह से। इसको ऐसे मिला के रखना है और नीचे हाथ रखना है, ये नीचे से इकट्ठा ना हो जाए। नीचे से सुई निकाल के इस तरह लगा लूँगी। यहाँ इनको मिला दूँगी। इस तरह से लगाना है। फिर आगे ऐसे कर लूँगी, जहाँ पास में मिलते हैं उनको मिला लूँगी, और दूरी पर रहेंगे वहाँ पे दूरी पर टाँका लग जाएगा। यहाँ लगा के इस साइड में लगा दूँगी। इस तरह से
इस तरह से इसको सारा लगा लूँगी। फिर इधर से ये ऊपर लगाया वैसे इधर लगा लूँगी। फिर बन जाएगा तब आपको पूरा दिखाऊंगी। इस तरह मेरा ये चुनरी है बन के तैयार हो गई है। ये चढ़ाव है, ये चढ़ाव है, ये बीच का हिस्सा है, यहाँ से आधा इधर आधा इधर, इसे लेना बराबर, यहाँ से बीच में रख के जैसे ये गोटा लगता है। इस साइड में एक नार ऊपर एक नार ऊपर। ये लंबाई के हिसाब लगता है, जितने ओढ़ने वाली होती है जितने इतना तो लगेगा ही, आधी फुट तो है।